तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सब बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला। अभी कुछ दिन पहले हम लोग चैतन्य चरितामृत श्रवण कर रहे थे, फिर बीच में कुछ तिथियां आ गई और हम लोग फिर नित्यानंद त्रयोदशी अद्वैत सप्तमी और इन सब तिथियों को पालन करने में व्यस्त हो गए, जो कि बहुत अच्छा हुआ। लेकिन हमारा जो चैतन्य चरितामृत जहाँ पर हम लोगों ने समाप्त किया था, हम उसको फिर वहीं से अब आरंभ करते हैं। हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्ण के आने के मुख्य कारण और गौण कारण। अगर आप लोगों को स्मरण हो, भगवान के आने के मुख्य कारण और गौण कारण को हम लोग सुन रहे थे। ये किस लिए कहा जा रहा था? इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि इसी से पता लगेगा श्री चैतन्य महाप्रभु के आने का मुख्य और गौण कारण क्या है। धर्म की स्थापना करना ये मुख्य कारण नहीं है, असुरों को मारना ये मुख्य कारण नहीं है। यदि आप लोगों को स्मरण हो, हम लोगों ने इसको बड़े विस्तार से श्रवण किया था। लेकिन मुख्य कारण क्या है? प्रेम रस निर्जास कोरित आस्वादन। अपने परिकर के साथ, अपने भक्तों के साथ प्रेम का आस्वादन करना, और इसके साथ साथ सभी को रागनुग भक्ति प्रदान करना। थोड़ा सा रिकैप, थोड़ा सा पुरानी बात बतला देता हूं। रागानुगा भक्ति सभी जीवों को प्राप्त हो, भगवान की ऐसी एक इच्छा है। क्यों इच्छा है? क्योंकि रागानुगा भक्ति भगवान को बड़ी प्रिय है। वैदिक भक्ति इतनी प्रिय नहीं है। वैदिक भक्ति क्या होती है? शास्त्र के शासन के कारण जो भक्ति की जाती है उसको वैदिक भक्ति कहते हैं। शास्त्र का शासन मतलब शास्त्र के भय के कारण कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो हरि नाम करना ही पड़ेगा, एकादशी करनी ही पड़ेगी। तो शास्त्र के जो ऐसे निर्देश हैं, उन निर्देशों को भय के कारण जो किया जाता है उसको वैदिक भक्ति कहते हैं। लेकिन जो प्रेम के कारण जो की जाएगी उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। वो रागानुगा भक्ति क्या है? भगवान के जितने परिकर हैं जो गोलोक में निवास करते हैं, जैसे वो भगवान की सेवा करते हैं, वैसी सेवा करने की लालसा, एक लोभ हृदय में जो जाग जाए और उन्हीं के अनुसार वैसी भक्ति करने की इच्छा हो जाए, उसको रागानुगा भक्ति करते हैं। ओ यशोदा मैया कैसे कृष्ण का लालन पालन करती है,
ये भाव। सखा कैसे कृष्ण की सेवा करते हैं, ये वाला भाव। राधा जी गोपियां कृष्ण की कैसी सेवा करती हैं, ये वाला भाव। इसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। भगवान इस भक्ति को प्रदान करने के लिए अवतार लेते हैं। बोलते हैं ऐसे ही। अब आज यहां से आगे बढ़ते हैं। यही वांछा जैसे कृष्ण प्राकट्य कारण, असुर संहार अनुषंग प्रयोजन। यही मत चैतन्य कृष्ण पूर्ण भगवान, युग धर्म परिवर्तन नहीं तार काम। कह रहे हैं जिस प्रकार प्रेम रस निर्जास का स्वादन, अपने परिकर के साथ प्रेम का स्वादन और सबको रागनों का भक्ति प्रदान करने की इच्छा, ये श्री कृष्ण के प्रकट होने का मुख्य कारण है। असुरों को मारना, धर्म की स्थापना करना, ये गौण कारण है। उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। नाम संकीर्तन, युग धर्म की स्थापना करना, ये उनका मुख्य प्रयोजन नहीं है। नाम संकीर्तन नहीं, वो तो क्योंकि महाप्रभु जी कलयुग में आ गए और कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन, इसलिए ऐसा लगता है कि महाप्रभु जी नाम संकीर्तन देने के लिए आए, परंतु ऐसा नहीं है। उनके आने का कुछ और मुख्य कारण है। वो क्या है, हम आगे श्रवण कर रहे हैं। कौन कारणे जबे हैला अवतारे मन, युग धर्म काल हैला से काल मिलन। जिस किसी कारण से जब स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेने की इच्छा हुई, उस समय युग धर्म काल भी उस काल में मिल गया। ये दोनों चीजें एक साथ हो गई। आशा करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। श्री महाप्रभु जी के आने का कारण सिर्फ नाम संकीर्तन नहीं है। अब क्योंकि महाप्रभु जी कलयुग में आए हैं। कलयुग में कब आए, वो थे कलयुग की प्रथम संध्या, मतलब प्रथम भाग में। और कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन। कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन। तो महाप्रभु जी जब आए तो ऐसा लगता है कि महाप्रभु जी नाम संकीर्तन देने आए। अब वो क्योंकि एक साथ हो गया इसलिए ऐसा लग रहा है, परंतु ये कारण नहीं है, है ना। महाप्रभु जी के आने का कुछ और कारण है। दुई हेतु अवतरी लैया भक्तगण, आपने अस्वादेते ना प्रेम नाम संकीर्तन। सही द्वारे अचांडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गाथी पराइला संसारे। क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनो। अंतरंग और बहिरंग, मतलब मुख्य कारण और दो कारण, मुख्य कारण और गौण कारण, प्राइमरी और सेकेंडरी, इन दोनों कारणों से स्वयं भगवान अपने भक्तों को लेकर अवतरित हुए हैं। मुख्य कारण भी है और गौण कारण भी है। इस कारण से भगवान स्वयं अवतरित हुए हैं अपने भक्तों को लेकर, और भक्तों के साथ स्वयं प्रेम और नाम संकीर्तन का स्वादन किया। भगवान जब आस्वादन भी करते हैं तो अपने भक्तों के साथ ही। किसका स्वादन किया, बोलते हैं प्रेम का भी आस्वादन किया और साथ साथ नाम संकीर्तन का भी। इसका मतलब क्या, मुख्य कारण का भी आस्वादन किया और गौण कारण का भी आस्वादन किया, दोनों किया। और ऐसे आस्वादन में क्या किया, कीर्तन का प्रचार करके चंडाल जैसे नीच लोगों को भी प्रेम दान दिया। उन्होंने नाम प्रेम रूपी माला को गांथकर संपूर्ण संसार को पहना दी। इसी भगवान के आस्वादन में जितने गिरे हुए व्यक्ति, चंडाल, चंडाल मतलब कुत्ते का मांस खाने वाला, बड़े से बड़ा पापी भी, उसको भी फायदा हो गया, उसको भी लाभ मिल गया। इतनी बात बताई, है ना। जैसे एक उदाहरण से समझेंगे। आप यदि आम खा रहे हैं, अभी गर्मियों में आम आएंगे, आप आम खा रहे हैं, कितना स्वाद होता है उसका, आम का। और जब आप आम का स्वादन कर रहे हैं तो
खाते खाते 2-4 बूंदें नीचे गिर जाती हैं। इंडिया में देखते हैं ऐसे ना, भारत में ऐसे हाथ से खा रहे हैं, छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा, खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। पूरा छिलका भी खा जाते हैं, इतना मीठा आम है। कितने कितने सारे, एक क्वालिटी का आम थोड़ा है, कितने सारे नाम हैं। चौसा आम, अल्फेंसो आम, और पता नहीं क्या क्या। फिर एक तो है हैंडीकैप आम, हैंडीकैप मतलब लंगड़ा आम, वो भी एक नाम है। ऐसे बहुत सारे आम आते हैं, एक क्वालिटी थोड़ा, कम से कम 30 प्रकार के आम होते हैं। ये भारत में होगा, आपको यूरोप में और अमेरिका में इतने सारे क्वालिटी नहीं मिलेगी। इतने सारे आम, छिलका आम, चौसा आम, मतलब ऐसे खाए जा रहे हैं, बूंद गिर जाती नीचे तो क्या होता है, कितनी सारी चींटियां आ जाती है वहां पर। और चींटी का पेट कितना बड़ा है, इतना सा छोटा सा पेट होगा, उसके लिए 2 बूंद भी बहुत बड़ी चीज है। आपके लिए 2 आम भी कम पड़ेगा, मन करता है 5-7 खा जाओ। देखा मैंने, छोड़ते नहीं, एक और ले आओ एक और ले आओ, खाते रहते हैं। लेकिन चींटी के लिए 2 बूंद भी बहुत है उसका स्वादन करने के लिए, पेट भरने के लिए। आस्वादन आप कर रहे हैं, लेकिन बाय चांस आपके मुख से वो गिर गया, हाथ से गिर गया, और चींटी भी उसको खा रही है, उसको भी पूरा स्वाद मिल रहा है ना। उसी प्रकार भगवान श्री महाप्रभु जी उस प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, उस नाम संकीर्तन का आस्वादन कर रहे हैं, मुख्य कारण और गौण कारण दोनों का आस्वादन कर रहे हैं। लेकिन उनके आस्वादन में हमको भी, जो पतित हैं, जो चंडाल हैं, उनको भी आस्वादन की प्राप्ति हो गई। तो भगवान के आस्वादन में सबका फायदा हो गया, सबका लाभ हो गया। ए मत भक्त भाव करी अंगीकार, अपनी आचरी भक्ति करीला प्रचार। बोलते इस प्रकार महाप्रभु जी ने भक्त भाव को अंगीकार करके स्वयं आचरण किया और भक्ति का भी प्रचार भी किया। महाप्रभु जी कौन है, कोई भक्त थोड़ी ना है। महाप्रभु जी तो स्वयं श्री कृष्ण, स्वयं भगवान है। लेकिन गौर अवतार में उन्होंने स्वयं ही अपने आप को एक भक्त मान लिया और भगवान को, कृष्ण को भगवान मान लिया। तो भक्त भाव को अंगीकार किया, स्वीकार किया। अब ये भगवान की अपनी इच्छा। अरे जैसे आप लोग, कोई भी, हम लोग कोई भी कपड़ा पहनना चाहे, हमारी इच्छा, तो कोई तो कुर्ता भी पहन लेता है, कोई टी शर्ट भी पहन लेता है, कोई कोट भी पहन लेता है। जो जिसकी इच्छा, जैसा मन करे ऐसा पहन लेगा। और सभी में एक जैसा नहीं दिखता, अलग अलग दिखता है ना। उसी प्रकार गौर लीला कैसी, राम लीला कैसी, कृष्ण लीला कैसी, अलग अलग पहन लिया। राम लीला पहन ली मतलब मर्यादा वाला कोट पहन लिया। होता है ना, ऑफिस में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, आज नीले रंग का कोट, आज काले रंग का कोट, अलग अलग रंग का कोट पहने तो अपीयरेंस अलग अलग हो जाता है। राम जी ने मर्यादा वाला कोट पहन लिया, कृष्ण इन्होंने लीला वाला कोट पहन लिया, महाप्रभु जी ने भक्त भाव अंगीकार कर लिया। स्वयं भगवान हैं, लेकिन भक्त वाला भाव, भक्त वाला कोट पहन लिया। इसी में ही उनकी शोभा है। लेकिन हम उनको भक्त नहीं मानेंगे, वो हैं तो ईश्वर। लेकिन स्वयं महाप्रभु जी, स्वयं भगवान एक स्टेप नीचे उतरकर भक्त वाला भाव अंगीकार कर लिया। एक भक्त जैसे साधन करता है, नाम करता है, बस वैसे ही तो महाप्रभु जी भी उसी प्रकार से कर रहे हैं।
गुरु जी कह रहे हैं श्री कृष्ण के औदर्यमय गौर अवतार का वैशिष्ट्य ये है कि इस बार साधारण जीवों को, यहां तक कि पापियों को भी अपने भजन की शिक्षा देने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण जगत में अवतीर्ण हुए। ध्यान से समझो, श्री कृष्ण के औदर्यमय गौर अवतार का वैशिष्ट्य ये है। तो इसी से स्पष्ट हो गया महाप्रभु जी, गौरंग महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण का ही एक औदर्यमय स्वरूप है, एक उनका एक अलग नेचर। किसका? श्री कृष्ण का ही। अलग अलग इमोशन होते हैं ना, कभी भावना होती है ना, कभी तो व्यक्ति गुस्से में होता है, कभी बड़ा हंस रहा होता है, कभी भावुक होकर रोने लग जाता है, इमोशनल हो जाता है। तो अलग अलग भावना होती है। और कभी बड़ा मन करता है आहा मैं किसी की हेल्प करूं, किसी की मदद करूं। लेकिन कभी भावना क्या हो जाती है, नहीं नहीं सब बेकार है, किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। तो अलग अलग प्रकार की भावना ऐसी होती है ना। राम जी के रूप में मर्यादा वाली भावना, हाँ मैं हर एक स्टेप पर, हर एक चरण पे मर्यादा दिखलाऊंगा। लेकिन महाप्रभु जी की लीला में वही श्री कृष्ण, महाप्रभु तो कृष्ण है ना। जब कृष्ण का, जब भगवान का एक ऐसा मूड होता है, भगवान बड़े मूडी हैं। कैसा मूड होता है? औदर्यमय। औदर्यमय मतलब बहुत बड़े दानी, कोई संकोच नहीं। आज मैं बस, अब मेरा मन करता है आज मैं सब कुछ दे दूं। बहुत बड़े दानी। जब ये वाला मूड आता है, ये वाली भावना आती है, तो वो क्या है? गौर अवतार। इसलिए श्री कृष्ण के औदर्यमय गौर अवतार का वैशिष्ट्य ये है कि इस बार साधारण जीवों को, देवताओं को नहीं, पशुओं को भी नहीं, मनुष्यों को भी नहीं, किसी को नहीं छोड़ा, साधारण जीवों तक, यहां तक कि पापियों को भी भजन की शिक्षा देने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण जगत में अवतीर्ण हुए। क्या बनकर हुए? श्री चैतन्य महाप्रभु। इस शब्द को कहा जाता है औदर्यमय। बड़े, आज आप बड़े दानी बन रहे हैं, आज आप बहुत अपनी दया दिखला रहे हैं। अरे ये पापी है, कोई बात नहीं, अरे कहां जाएगा, मेरी सृष्टि में तो है, किसके पास जाएगा, कौन इसकी रक्षा करेगा, है ना। इसलिए मैं ही दूंगा। ये महाप्रभु जी क्या है? औदर्यमय। इस बार भगवान द्वापर युग की भांति केवल माम एकम शरणम रजा नहीं कह रहे, अपितु क्या करने से शरणागत हुआ जाएगा, हाथ पकड़कर वे शिक्षा देने के लिए अपनी अचिंत्य शक्ति बल से भक्त भाव अंगीकार करके अवतीर्ण हुए हैं। कृष्ण लीला में भगवान ने कितना स्ट्रिक्टली कह दिया। गीता जी का श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रजा। सारे धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता जी में। अरे प्रभु ये तो आपने मेरे लिए बहुत कठिन कर दिया, सब कुछ त्याग करके आपकी शरण में आ जाऊं तो फिर मेरे पास क्या रहेगा, तो मैं तो ये कर नहीं पाऊंगा, बड़ा मुश्किल हो गया। तो भगवान ने, श्री कृष्ण ने उपदेश दे तो दिया लेकिन पालन करके नहीं दिखलाया। अब भगवान से पूछो आपने कौन से धर्मों को त्याग किया? आप कह रहे हो सारे धर्म को त्याग करके, आपने कोई धर्म त्याग किया? आपने यशोदा मैया को त्याग किया? आपने नंद बाबू को त्याग किया? आपने गोपियों को त्याग किया? आपने अपने परिवार को त्याग किया? आपने अपने ब्रज को त्याग किया? आप तो इतनी आसक्ति दिखला रहे हैं। अपने सखाओं को त्याग किया? किसी को भी त्याग नहीं किया। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य,
सब त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। माम एकम शरणम व्रजा, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ बस। आपने इतना सब कह तो दिया, करके दिखलाया। भगवान भी सोच रहे मैंने कह तो दिया, करके तो कभी दिखलाया नहीं, अब करके दिखलाऊंगा। उसी बात को पूर्ण करने के लिए महाप्रभु जी आए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आए। अब मैं त्याग करके दिखलाऊंगा, है ना। और फिर त्याग करके दिखलाया। अपना घर भी त्याग दिया, अपना सबसे प्रिय नवदीप धाम भी त्याग दिया, सची माता को भी त्याग दिया, बड़ी सुंदरी विष्णु प्रिया देवी को त्याग दिया, अपने सारे संगी साथियों को त्याग दिया, अपना सुख भी त्याग दिया। जमीन पर, भूमि पर ही महाप्रभु सोते हैं। अपना शयन, निद्रा को भी त्याग दिया, भोजन उसको भी त्याग दिया, सुंदर सुंदर जो वस्त्र है उसको भी त्याग दिया, है ना। इसलिए श्री कृष्ण लीला में तो कह दिया बस, लेकिन फिर से कृष्ण को आना पड़ा अपनी ही बात को दिखलाने के लिए कि त्याग क्या होता है। और इतना बड़ा त्याग दिखलाया कि ओहो, उस त्याग के आगे तो हमारा मस्तक झुकता है। इतना बड़ा त्याग तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, है ना। इसलिए महाप्रभु जी क्या है, सन्यासी शिरोमणि, सारे सन्यासियों में सबसे बड़े। इसी शरणागत भाव को महाप्रभु जी जीवों का हाथ पकड़कर शिक्षा देने के लिए भक्त भाव अंगीकार किया, एक भक्त बनकर आए और त्याग करके दिखलाया। सिर्फ कह के नहीं दिखलाया, त्याग करके दिखलाया। कृष्ण लीला में बस कहा था, किया नहीं था। कहने में और करने में अंतर है, लेकिन गौर लीला में करके दिखलाया। तो गुरु जी कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसा एक आर्गुमेंट कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं कि चैतन्य देव के भक्तोन्मत्त भाव साधारण लोगों के लिए अनुसरणीय नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं महाप्रभु जी ने जैसे बड़ा श्रेष्ठ भक्त भाव दिखलाया, वो तो पालन करना संभव नहीं है। इस प्रसंग में चैतन्य देव के नरसिंह वरा अवतार के भाव प्रदर्शन का दृष्टांत उल्लेख करते हैं, परंतु ये बात ठीक नहीं है। यदि महाप्रभु भगवान है तो उन्होंने नरसिंह रूप भी दिखलाया, वरा रूप भी दिखलाया, फिर उन्होंने भक्त भाव भी दिखलाया। तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो भगवान है कि भक्त है। तो कह रहे हैं गुरु जी कि महाप्रभु जी जब नरसिंह और वरा अवतार का भाव प्रदर्शन किया, वो भक्त वाला भाव नहीं था, वो ईश्वर वाला भाव था। कहां पर दिखलाया? मायापुर में, शिवा संगम में। कभी वरा रूप दिखला रहे हैं, कभी नरसिंह रूप दिखला रहे हैं। जब ये वाला रूप दिखला रहे हैं तो वो भक्त वाला भाव नहीं है उसमें। लेकिन जब महाप्रभु जी रोते हैं, जब संकीर्तन करते हैं, जब अपना दैन्य दीनता दिखलाते हैं, तो है भक्त वाला भाव। क्या महाप्रभु का कोई ऐश्वर्य भाव भी है? हाँ, वो ऐश्वर्य भाव जब महाप्रभु दिखलाते हैं तो उनका नाम होता है गौर नारायण। गौर नारायण ऐश्वर्य प्रकाश लीला है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी हर कलयुग में नहीं आते। क्या कृष्ण हर कलयुग में आते हैं? नहीं। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार कृष्ण आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। और उसी द्वापर के बाद में जब कलयुग आता है तो श्री गौर कृष्ण आते हैं। वही कृष्ण गौरंग महाप्रभु बनकर आते हैं। तो फिर और कलयुग में कौन आता है? बोलते हैं और कलयुग में गौर नारायण आते हैं, गौर कृष्ण नहीं आते।
विष्णु का कार्य है सृष्टि को रक्षा करना, इसलिए गौर नारायण आते हैं, गौर कृष्ण नहीं आते। गौर कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं प्रेम दान देने के लिए। भक्त भाव से कोई कभी भी अपने में कृष्ण, नरसिंह, वराह, राम आदि विष्णु तत्व होने का अभिमान नहीं करता। भक्तों में विष्णु के दास या दासानुदास के अतिरिक्त अन्य कोई अभिमान नहीं है। गुरु जी बतला रहे हैं, यदि कोई अपने अंदर भक्त भाव अंगीकार करता है, धारण करता है, तो उसमें नरसिंह, वराह, राम और कृष्ण ये जितने भगवान वाले स्वरूप हैं, ये वाला भाव नहीं आता उनमें कभी भी। उस समय ईश्वर भाव होता है। लेकिन जब भक्त भाव आता है तो अपने आप को क्या माना जाता है? दास अनुदास, मैं दासों का दास हूं, ये वाला अभिमान होता है। इसलिए जीव कभी भी अपने आप को भगवान ना समझे। ऐसे तो कितने जीव मिलते हैं, है ना? कितने ऐसे गुरु हैं जो बोलते मैं ही भगवान का अवतार हूं। अच्छा, तुम भगवान के अवतार हो तो फिर तुम मरते क्यों हो? तुम्हारे बाल सफेद क्यों हो जाते हैं? तुम बूढ़ा क्यों हो जाता है? तुम रोगी क्यों हो जाता है? भगवान तो ना रोगी होते हैं, ना भगवान वृद्ध होते हैं, ना भगवान मरते हैं। वो तो अनादि है, सनातन है, ना जन्म है ना मृत्यु है। लेकिन ऐसे कितने साधु ढोंगी जो क्या समझते हैं, मैं ही भगवान का अवतार हूं, और सबको बोलते हैं मैं ही भगवान का अवतार हूं। इसलिए कहा कभी भी जीव ये अभिमान ना करे कि मैं भगवान का अवतार हूं। हम क्या हैं? भगवान के दास हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी भक्त भाव अंगीकार किया है, इसलिए क्या शिक्षा देते हैं? मैं कौन हूं? दास अनुदास अनुदास। ना हम विप्रो नाच नरपति, नापि वैश्य न शूद्र। मैं ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं वैश्य नहीं, मैं शूद्र नहीं, मैं ब्रह्मचारी नहीं, मैं ग्रस्त नहीं, मैं वानप्रस्थ नहीं, मैं सन्यासी नहीं। तो आप कौन हैं? तो महाप्रभु जी जब ये बात बोल रहे हैं, गोपी भर्तु पद कमलयो दास दास अनुदास, मैं दासों का दास हूं, इसका मतलब भक्त भाव अंगीकार है। एक भक्त की भांति दास अनुदास कहा जाता है। और यही बात यदि कृष्ण कहें तो क्या कहेंगे? कहेंगे अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सबका ईश्वर हूं। अच्छा, जो अपने आप को मूर्खतावश अपने आप को ईश्वर मानते हैं, वे निश्चित ही विनष्ट हो जाते हैं। उनका विनाश स्वयं भगवान करते हैं, है ना? जैसे कृष्ण लीला में द्वारका में एक असुर था, उसका नाम था पौंड्रिक, पौंड्रिक वासुदेव। सबको कहने लगा कि मैं ही ईश्वर हूं। क्या कर दिया? 4 हाथ, 2 भुजा थी, 2 भुजा और लगा ली और 4 भुजाधारी दिखाने लगा क्या है? मैं ही ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं। और श्री कृष्ण पौंड्रिक के साथ युद्ध किया और उसको विनाश कर दिया, उसका वध कर दिया। तो कोई अपने आप को भगवान क्लेम मत करे। क्या मानना चाहिए? मैं दास अनुदास, भगवान का दास हूं। जैसे श्री कृष्ण ने रास किया, श्री बलदेव प्रभु ने मद्यपान लीला को किया, मद्यपान किया। कृष्ण ने 16,000 रानियों के साथ विवाह किया। बोलते हैं जीव को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए और कर भी नहीं सकता। 16,000 विवाह कर सकता है कोई? 16 विवाह भी नहीं कर पाएगा। अरे 4 भी नहीं हो पाएंगे। गोवर्धन धारण नहीं कर पाएगा। 100 करोड़ गोपियों के साथ रास कर पाएगा? नहीं। ये एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं, ये जीव नहीं कर सकते।
दास्य सख्य वात्सल्य आर जय श्रृंगार, चारि प्रेम चतुर्विद भक्तई आधार। निज निज भाव सबे श्रेष्ठ करी माने, निज भाव करे कृष्ण सुख आस्वादने। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। बोलते हैं 4 मुख्य रस है ना ब्रज में, दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर। ये 4 प्रकार के रस हैं। 4 प्रकार के भक्त इन रसों में प्रेम के आधार हैं। मतलब इन 4 रसों से कृष्ण की सेवा होती है और हर भक्त अपने भाव को श्रेष्ठ करके मानता है। जो दास्य वाला होगा वो कहेगा कि नहीं, दास्य ही श्रेष्ठ है। जो सख्य वाला होगा वो कहेगा सख्य ही श्रेष्ठ है। जो वात्स्य वाला होगा वह कहेगा वात्सल्य श्रेष्ठ है। और मधुर वाला होगा तो मधुर ही श्रेष्ठ है। तो फिर कहां परेशानी है? निज निज भाव सबे श्रेष्ठ करी माने। हर कोई मानता है मेरा भाव सबसे श्रेष्ठ है। और अपने भाव से कृष्ण की सेवा कर उनके सुख में स्वयं सुख का स्वादन करते हैं। जो दास्य वाला है वो कहेगा मैं दास भाव के द्वारा कृष्ण की सेवा करता हूं, कृष्ण बड़े प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर कुछ और हो ही नहीं सकता। सखा लोग ये सोचते हैं कि हम सख्य भाव से कृष्ण की सेवा करते हैं, इससे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। वात्सल्य वाले ये सोचते हैं और मधुर वाले भी ये सोचते हैं। लेकिन तटस्थ हैया हृदय विचार यदि करी, सब रस हैते श्रृंगार अधिक माधुरी। कह रहे हैं लेकिन निरपेक्ष होकर, न्यूट्रल होकर हृदय में यदि विचार किया जाए तो सभी रसों में मधुर रस में माधुर्य अधिक है। यदि तटस्थ होकर, तटस्थ मतलब न्यूट्रल होकर यदि विचार किया जाए तो फिर पता लगेगा कि माधुर्य रस सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन हर रस का भक्त क्या सोचता है? अच्छा, हनुमान जी राम जी की सेवा करते हैं तो उनको कोई अभाव लगता है कि मैं सेवा पूरी नहीं की? ऐसा होता है? हनुमान जी को लगता है मेरे से ज्यादा, हनुमान जी को लगता है कि मेरे रस में ही सबसे बड़ा रस है, मेरी सेवा ही सबसे श्रेष्ठ सेवा है। इसलिए समझो इस बात को ध्यान से। 4 रस हैं, दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर। हर रस वाला व्यक्ति सोचता है कि मेरा रस ही श्रेष्ठ है और मैं ही कृष्ण को पूर्ण रूप से सेवा करता हूं। बात तो सही है, लेकिन निरपेक्ष होकर विचार यदि किया जाए तो मधुर रस सबसे श्रेष्ठ है। क्यों है? अभी आगे सुनते हैं। जैसे एक बार गंगा जी के पास रहने वाले जो भक्त हैं वो कहने लगे गंगा जी श्रेष्ठ है। जमुना जी के निकट रहने वाले भक्त वो कहने लगे जमुना जी श्रेष्ठ है। ये एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट हुआ। कहां पर हुआ? अकबर के दरबार में। तो अब कैसे इसका सलूशन हो? तो वृंदावन से जीव गोस्वामी जी को बुलाया गया। अकबर ने कहा कि वृंदावन से सबसे श्रेष्ठ साधु को, जो बहुत शास्त्र जानते हैं, उनको लाया जाए। जीव गोस्वामी जी ने कहा मैं वृंदावन से बाहर एक चरण भी नहीं रखता, तो इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो बहुत प्रार्थना की जीव गोस्वामी जी से, आप कृपा करके आइए, क्योंकि झगड़ा लग रहा है। लेकिन हम आपको प्रॉमिस करते हैं, वचन देते हैं, आपको रात्रि से पहले वृंदावन वापस पहुंचा दिया जाएगा। रात से पहले, क्योंकि जीव गोस्वामी जी का संकल्प था मैं हर रात वृंदावन में ही रहूंगा, वृंदावन से बाहर कभी नहीं रहूंगा। तो जीव गोस्वामी जी को जब लाया गया तो एक तरफ वो लोग जो गंगा के निकट रहने वाले कह रहे गंगा जी श्रेष्ठ है, दूसरी तरफ वो लोग जो जमुना जी के निकट रहने वाले वो कह रहे जमुना जी श्रेष्ठ है। अब दोनों ही तो श्रेष्ठ है। तो जीव गोस्वामी जी से पूछा गया
आप इसका विवेचन कीजिए, आप इसका मंथन कीजिए। तब जीव गोस्वामी जी ने कहा, पहले तो गंगा जी की महिमा सुनाई। बोलते हैं गंगा कैसी है, पतित पावनी। जो 3 बार गंगा 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 बोलता है उसी समय पवित्र हो जाता है। एक पक्षी मरता हुआ भी यदि गंगा जी के जल को स्पर्श कर लेता है तो वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है ना। इसलिए भारत में ये रीति है ना, अंतिम संस्कार करने से पहले गंगा जी में स्नान कराया जाता है। अरे तो अंतिम संस्कार करते समय स्नान कराना है, जीते जी स्नान नहीं कर सकते। तो व्यक्ति जब मर ही गया तो उसके बाद क्या स्नान, फिर भी चलो करते हैं, लेकिन जीवित अवस्था में भी तो स्नान करना चाहिए गंगा जी में, क्योंकि गंगा जी क्या है, पतित पावनी, पतितों का उद्धार करने वाली। और हम कौन हैं, हम तो बड़े पतित हैं। तो गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। ये तो भगवान का चरणामृत है। शिव जी अपने मस्तक पे धारण करते हैं, ब्रह्मा जी इसकी स्तुति करते हैं, सारे देवता स्तुति करते हैं। तो जितने गंगा जी वाले ना सब बड़े प्रसन्न हो गए, बोलते हैं गंगा महारानी की जय। अब जीव गोस्वामी जी जमुना जी पर आ गए। बोलते जमुना जी की महिमा कम नहीं है। और फिर जमुना जी कैसी, जहां की जिसके तट पर सारे सखा बैठकर वन भोजन करते हैं, सब खाते हैं। जमुना जी कैसी, जहां पर श्री कृष्ण जमुना जी के तट पर रास करते हैं। जमुना जी कैसी, जहां पर श्री कृष्ण गोपियों के साथ जल केली करते हैं, एक दूसरे पर जल फेंकते हैं, ऐसी सुंदर लीला करते हैं। गंगा जी में तो ये सब नहीं होता। तो कहा फिर गंगा महारानी की जय, फिर कहा जमुना महारानी की जय। अब दोनों की जय जय हो गई। तो दोनों कोई कम नहीं है, दोनों का अपने अपने स्थान पर बड़ा आदर है, रिस्पेक्ट है, बड़ा महिमा है। लेकिन निरपेक्ष होकर विचार यदि किया जाएगा, न्यूट्रल होकर, तो गंगा और जमुना जी में कौन बड़ी है, जमुना जी श्रेष्ठ है। न्यूट्रल होकर यदि कहा जाएगा तो। क्यों? जब न्यूट्रल हुआ जाएगा तो उसमें शास्त्र सिद्धांत आएगा, शास्त्रों का विचार आएगा, सिद्धांत आएगा उसमें, ये न्यूट्रल पर आएगा। फिर अपने मन से नहीं चलेगा, अरे मेरे को तो इंडिया पसंद है, अरे मेरे को तो हॉलैंड पसंद है, अरे मेरे को तो अमेरिका पसंद है, मेरे को तो रशिया पसंद है, मेरे को तो चाइना नहीं, चाइना पसंद नहीं। तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन निरपेक्ष विचार करने से पता लगेगा ना। गंगा जी की महिमा कम नहीं, जमुना जी की महिमा कम नहीं। जब निरपेक्ष हुआ जाएगा तो फिर शास्त्र का वचन नहीं है। ये निरपेक्ष होने का गुण है, ये न्यूट्रल होने का एक सिद्धांत है। वहां पर फिर शास्त्र को लाना जाएगा और वैष्णव वचन, गुरुजनों के वचन को बीच में लाया जाएगा, इसका जज करने के लिए, जजमेंट देने के लिए न्यूट्रल होना पड़ेगा। इसमें न्यूट्रल होना पड़ेगा। तो जब न्यूट्रल होना पड़ेगा तो फिर गंगा जी क्या है, भगवान के चरणों का जल। लेकिन कौन से भगवान? क्या श्री कृष्ण के चरणों से गंगा जी निकलती है? किसके चरणों से गंगा जी निकलती है? कोई कहेगा राम जी के चरणों से, नहीं। कोई कहेगा नरसिंह भगवान के चरणों से, वो भी नहीं। कोई कहेगा वरा भगवान के चरणों से, वो भी नहीं। किनके चरणों से गंगा जी निकलती है? श्री वामन भगवान के चरणों से। जब वामन भगवान ने अपने चरणों को विस्तार किया, पूरी पृथ्वी को नाप लिया, ब्रह्मांड को नाप लिया, तो ब्रह्मा जी ने वामन भगवान के चरणों को धोया, प्रक्षालन किया, अपने कमंडल में धारण किया। यही भगवती गंगा है। ये वामन भगवान के चरणों से निकला है, चरणों से निकली है गंगा जी। और वामन भगवान क्या है? क्या कभी कहा वामनस्तु भगवान स्वयं? कभी कहा? वामन भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं।
वो भी डायरेक्ट नहीं, कृष्ण से बलराम जी, मतलब अंश के अंश है वामन भगवान। तो डायरेक्ट श्री कृष्ण के चरणों से गंगा जी नहीं निकली, वामन भगवान के चरणों से गंगा जी निकली है। लेकिन है तो भगवती गंगा, महिमा तो कम नहीं है, महिमा तो कम नहीं है। और दूसरी ओर जमुना जी क्या है फिर? जमुना जी तो वो हैं जहां पर कृष्ण अपनी क्रीड़ा करते हैं, रास करते हैं, जल केली करते हैं। वो जमुना जी कौन है? विशाखा सखी, जो कृष्ण के साथ रास करती हैं। विशाखा सखी ही द्रवीभूत होकर जल रूप में जमुना जी के रूप में बहती हैं। पर परमपात्री द्रव ब्रह्म गात्री, द्रवीभूत ब्रह्म है। विशाखा सखी जल के रूप में जमुना जी के रूप में वृंदावन में बह रही है, विशाखा सखी। तो एक तरफ तो जमुना जी जो कृष्ण की सखी हैं, और दूसरी ओर गंगा जी वो भगवान के चरणों से निकली। तो एक तरफ घर की पत्नी, दूसरी तरफ घर का दासी, कौन बड़ी होती है? क्या दासी बड़ी है कि सखी या पत्नी बड़ी होती है? सखी और पत्नी बड़ी होती है, दासी तो छोटी होती है। ऐसे ही महिमा दोनों की बराबर है, न महिमा दोनों की है, गंगा जी की भी और जमुना जी की। लेकिन निरपेक्ष होकर विचार किया जाएगा तो तब ये सारा सिद्धांत शास्त्र के दृष्टि से देखना पड़ेगा। तब फिर जमुना जी का वैशिष्ट्य अधिक है, गंगा जी का थोड़ा सा न्यून है, कम है, जमुना जी बड़ी हुई। ऐसे ही चार रस हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर रस। चारों रस अपने आप में पूर्ण है, लेकिन मधुर रस ये श्रेष्ठ है, निरपेक्ष विचार देखकर। अच्छा, अतएव मधुर रस कही तार नाम, स्वकीय परकीय रूपे द्विध संस्थान। मधुर रस दो प्रकार का होता है, स्वकीय और दूसरा परकीय। स्वकीय का मतलब क्या? जहां पर विवाह होता है, जहां पर कृष्ण का द्वारका में रानियों के साथ विवाह हुआ। विवाह में मतलब शास्त्र की विधि के अनुसार पानी ग्रहण हुआ है, विवाह हुआ है, ब्राह्मण को द्वारा मंत्र उच्चारण किया गया, अग्नि के 7 फेरे लगाए गए। पातिव्रत धर्म से विचलित नहीं होती। राज शास्त्र में, रस शास्त्र में उसको स्वकीय नारी कहा करते हैं। समझ आया? मधुर रस सबसे श्रेष्ठ है। वो मधुर रस दो प्रकार का है, कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, एक स्वकीय और एक परकीय। स्वकीय का मतलब जहां पर विवाह होता है वो स्वकीय होता है। रानियों का कृष्ण के साथ विवाह हुआ, वो स्वकीय है। शास्त्र विधि के अनुसार जब विवाह होता है, मंत्र उच्चारण होता है, वो स्वकीय हो गया। और दूसरा क्या है मधुर रस में? परकीय भाव। परकीय भाव कैसा होता है? बोलते रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, पर पुरुष के अनुराग से आकृष्ट होकर जो आत्मसमर्पण करती है और उस प्रकार का संबंध धर्मशास्त्र विधि के द्वारा असुकृत जानकर भी इस लोक और परलोक में किसी भी असुविधा का चिंता नहीं करती, उनको परकीय रमणी कहा जाता है। अच्छा, इसको साधारण भाषा में समझाते हैं। बोलते हैं जहां पर विवाह का संबंध नहीं है, विवाह नहीं हुआ, लेकिन प्रेम का संबंध है। विवाह नहीं है, वहां पर प्रेम का संबंध है, उसको कहा जाता है परकीय भाव। स्वकीय में भी प्रेम है, रानियों का प्रेम कृष्ण के साथ है, लेकिन उस प्रेम में एक बाधा है, उस प्रेम में एक दूरी है। अरे दूरी क्या है? पति पत्नी है, बोलते पति पत्नी तो है, लेकिन उस भाव में एक, उस प्रेम में एक दूरी यह है कि वहां रिजर्वेशन है, कृष्ण को बड़ा करके मानते हैं, वो प्रेम थोड़ा सा छोटा हो जाता है।
और उसका कारण ये भी है कि वहां पर कृष्ण सुलभ है, इजी है गोपियों को प्राप्त करने, रानियों को प्राप्त करने के लिए। क्या द्वारका की रानियों को छुप छुप कर कृष्ण से मिलना पड़ता है? अरे छुप छुप क्यों मिलेंगे? विवाह हुआ है सबके सामने, खुला खुला। क्या कृष्ण को झूठ बोलना पड़ता है अपनी रानियों से, पत्नियों से मिलने के लिए? क्या कृष्ण को कोई रूप धारण करना पड़ता है अपनी रुक्मणी सत्यभामा से मिलने के लिए? कुछ भी नहीं, एकदम सीधा सीधा प्रेम है। ना झूठ बोलना पड़ता है, ना बहाने बनाने पड़ते हैं, ना वेश धारण करना पड़ता है। तो इसमें कृष्ण को आस्वादन नहीं आता। वहां पर प्रेम है लेकिन वो बड़ा रेगुलर, एकदम जैसे एक नदी बहती है ना, एकदम एक फ्लो में एक नदी बह रही है बस। लेकिन परकीय भाव में क्या होता है? समुद्र की जैसे लहरें आती हैं, कभी बड़ी लहरी आई, कभी छोटी लहरी आई, फिर कभी मीडियम साइज की आई, अलग अलग लहरी आती है। तो प्रेम में भी ऐसा होता है, कभी तो बड़ा प्रेम दिखलाया, अरे आप ही सब कुछ हैं, ऐसे है। और कभी प्रेम ही नहीं है, जाओ जाओ हमारे पास, हमको परेशान मत करो, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे मैं सारा दिन अब आपको ही सोचती रहूंगी, हमको और भी काम नहीं करना, हमको खाना भी है, हमको सोना भी है, हमको इधर भी जाना है। ये सब छोटी लहरी, और कभी इतना प्रेम, ऐसे जैसे सुनामी आ रही है, पूरा डुबो दिया। अच्छा आपने ठीक से खाया ना, आप ठीक से सोए ना? कभी तो इतना प्रेम, ये क्या है? कभी छोटी लहरी, कभी बड़ी लहरी, ऐसे ही अलग अलग तरंगे होती है। परकीय भाव में कृष्ण को झूठ बोलना पड़ता है, भगवान को झूठ बोलना पड़ता है, गोपियों को झूठ बोलना पड़ता है, और एक दूसरे से मिलना इतना आसान नहीं होता। वहां पर दुर्लभता है, रेयर, सुलभ नहीं है। जहां पर वो सुलभ हो गया, इजी हो गया, वहां प्रेम कम हो गया। और जहां पर दुर्लभ है, हाँ, गोपियां इतना प्रयास कर रही है, बहाने लगा रही है, सूर्य पूजा करने जाएंगी, ब्रज में सूर्य कुंड है ना, सूर्य पूजा का बहाना करके जा रही है, कभी देवी की पूजा करने जा रही है, कभी कुछ करने जा रही है। और कृष्ण भी, इसको बोलते हैं परकीय भाव, जहां पर मिलना आसान नहीं है। जहां कोकिल वन में सारी रात कोयल की तरह श्री कृष्ण कुहू 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 बोलते रहते हैं, लेकिन सारी रात बेचारे बोलते रहे, राधा रानी से मिलना हुआ ही नहीं। ये परकीय भाव, समझ आया? तो मधुर रस में दो प्रकार के भाव हैं, स्वकीय और परकीय। स्वकीय मतलब कृष्ण की जो रानियां हैं, परकीय मतलब जो राधा जी और गोपियां हैं, ये भाव। हाँ। इसमें बहुत कुछ है, लेकिन मैं जो सरल वाला भाव, बस उसी को देख रहा हूं। इसमें टीका में बहुत सारी बातें लिखी, वो फिर वो कठिन भी हो जाएंगी आप लोगों के लिए, इसलिए उसको मैंने अभी थोड़ा सा छोड़ दिया। जब दोबारा इसका पाठ करेंगे तब उसको लाऊंगा। अभी एक फाउंडेशन बन रहा है, सब लोग सीख रहे हैं अभी। फिर क्या कह रहे हैं? परकीय भावे अति रस्य उल्लास, ब्रज बिना इहार अन्यत्र नहीं वास। परकीय भाव में रस का अत्यंत उल्लास होता है, और ब्रज के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी इसका वास नहीं है। परकीय भाव होने से क्या होता है? एक रस का उल्लास होता है, एक सब समय एक एक्साइटमेंट बनी रहती है, एक लालसा बनी रहती है, एक उत्कंठा बनी रहती है, हाँ? और ब्रज के अतिरिक्त ये कहीं पर भी नहीं है। ये परकीय भाव एकमात्र वृंदावन में ही पॉसिबल है, संभव है। रामलीला में परकीय भाव हुआ नहीं? हुआ।
द्वारका में पर के अभाव हो सकता है? नहीं। मथुरा में भी नहीं हो सकता। ये एकमात्र ब्रज में और ब्रज गोपियों के द्वारा ही संभव है, और कहीं पर भी इसका वास नहीं है। गोपियों में यह भाव सब समय रहता है, और उनमें श्री राधा जी में इस भाव की चरम सीमा मदनाख्य महाभाव तक है। चरम सीमा। अच्छा, गुरु जी कह रहे हैं, अनेक लोग ऐसा सोचते हैं कि श्री कृष्ण तो गोलोक में नित्य विहार करते हैं, तो उन्होंने केवल थोड़े समय के लिए ब्रज में प्रकट होकर इस परकीय भाव में लीला की थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण गोलोक में तो गोपियों के साथ सब समय रहते हैं, लेकिन जब इस पृथ्वी पर वृंदावन में आए तो थोड़े समय के लिए उन्होंने, कितने वर्ष के लिए आए? 125 वर्ष, 125। इतने कम समय के लिए यहां पर जब आए तो गोपियों के साथ उन्होंने ये परकीय भाव का स्वादन किया, विवाह नहीं किया। तो ये जो भाव है, ये भाव ठीक नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। उनके अनुसार ब्रज विहार ही नित्य है। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये डाउट, ये शंका सबके मन में भी आ सकती है। तो इसलिए गुरुजी ने इस बात को उठाया कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण ने आकर फिर ऐसा क्यों किया, परकीय भाव, विवाह नहीं किया और ऐसे प्रेम किया, क्यों किया ऐसे? ये हमारे आचार्यों का मत नहीं है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। उन लोगों के अनुसार ब्रज विहार ही नित्य है, सब कुछ ब्रज विहार है ना। अब इसको ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं जो नित्य गोलोक है, चिन्मय धाम, भगवान का जो धाम नित्य गोलोक, उसका जो अंतरंग प्रकोष्ठ है उसका नाम है ब्रज, है ना। गोलोक वृंदावन बहुत बड़ा एक स्थान है, लेकिन इस गोलोक वृंदावन का जो सबसे अंदर वाला, जैसे आपके घर में कोई गया, ड्राइंग रूम है, किचन है, सब है, लेकिन एक होता है अंदर प्राइवेट बेडरूम। प्राइवेट, ये बिल्कुल ही जैसे हमारा अपना है, वहां पर कोई नहीं जा सकता जी, ये तो हमारा है। ऐसे ही उस गोलोक के अंदर जो सबसे अंदर, जो अंतरंग इंटीमेट जो स्थान है, उसको कहते हैं ब्रज। जैसे इस अवतार में, इस पृथ्वी पर कृष्ण की लीला हुई है, नित्य धाम ब्रज में भी उसी प्रकार की नित्य लीला होती है। हाँ, ब्रज में पार्क्य रस का नित्य अवस्थान है। ब्रज में परकीय भाव का नित्य स्थान है, ये ब्रज में ही संभव है और कहीं नहीं हो सकता। उसी भाव को लेकर श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर आते हैं, और इस पृथ्वी पर आकर उस भाव को एक्सपेंड करते हैं, विस्तार करते हैं। कहते हैं गोलोक के भीतर में जो वो ब्रज है, उस ब्रज को छोड़कर गोलोक में भी परकीय भाव नहीं है। इसको ध्यान से समझना। सारा गोलोक एक समान नहीं, गोलोक के अंदर जो एक प्रकोष्ठ है, एक जो सेक्शन है जो बहुत अंतरंग है, वो है ब्रज। वहीं पर ही परकीय भाव है, पूरे गोलोक में भी परकीय भाव नहीं है। इसलिए गोलोक के अंतपुर में उस नित्य ब्रज के अतिरिक्त परकीय रस की अन्यत्र स्थिति नहीं है, कहीं पर भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर गोलोक की उपेक्षा अनंत गुण शेष रस का अवस्थान है। प्रकट ब्रज में अप्रकट ब्रज की विचित्रता जीव की आंखों के समक्ष दिखाई देती है। दोनों में यही मात्र अंतर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे थोड़ा सा ये कठिन हो गया, यही चैतन्य चेतामृत है।
अभी तक तो सीधा सीधा सरल समझ रहे थे ना, क्योंकि वो कृष्ण के आने का और महाप्रभु के आने का बहिरंग कारण, गौण कारण था। अब जब मुख्य कारण पर आ रहे हैं तो थोड़ा सा तो जटिल होगा। मुख्य कारण समझना इतना आसान होगा? इसलिए ये सिद्धांत है। हम लोग लीला तो सुने हैं, लेकिन साथ साथ सिद्धांत भी सुनेंगे। तो आज की बात, अभी मैं और आगे नहीं पढ़ रहा हूं। आज जो समझने वाली बात जो आज हमने समझी, उसको अब थोड़ा सा सरल भाषा में समझाता हूं। ब्रज में 4 भाव हैं: दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। इन 4 भाव के भक्त अपने अपने भाव के अनुसार पूर्ण है, कोई अभाव नहीं है, पूरे कंप्लीट है। उनको लगता है हमारी जो सेवा है वही सबसे श्रेष्ठ सेवा है और कृष्ण इससे बड़े प्रसन्न होते हैं। सच्ची बात है। लेकिन निरपेक्ष विचार यदि किया जाए तो दास्य से सख्य बड़ा है, सख्य से वात्सल्य बड़ा है, और वात्सल्य से सबसे बड़ा क्या है? मधुर भाव, यदि निरपेक्ष विचार किया जाए तो। उस मधुर भाव में 2 सेक्शन हैं, 2 अलग अलग हैं, एक स्वकीय एक परकीय। द्वारका की जो रानियां हैं कृष्ण की, वो स्वकीय भाव, विवाहिता पत्नी है। लेकिन वृंदावन में ब्रज गोपियों का कृष्ण के साथ जो है वो क्या है? विवाह वाला संबंध नहीं है, अविवाहिता संबंध है। वहां पर मंत्र के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा, अग्नि के द्वारा विवाह नहीं हुआ। इस भाव को कहा जाता है परकीय भाव। तो क्या वो बस इसी संसार में ऐसा है? गुरुजी बोल रहे नहीं। गोलोक में, उस गोलोक के अंदर एक अंदर छोटा सा एक जो स्थान है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्थान है, वो क्या है? ब्रज। वहां पर ये परकीय भाव है, पूरे गोलोक में भी नहीं है। जैसे हम कहें हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट स्थान क्या है? अब ऐसे तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ही महत्वपूर्ण है भाई। आंखों का भी महत्व है, नाक का भी महत्व है, कान का भी महत्व है, सिर का भी महत्व है, दांतों का भी महत्व है, उंगलियों का भी महत्व है, सबका महत्व है ना। सबका अपना अपना एक स्थान है। लेकिन एक ऐसा स्थान है पूरे शरीर में जहां पर हम भगवान को स्थान प्रदान करना चाहते हैं, उनसे प्रेम करना चाहते हैं। वो क्या है? हृदय, हार्ट। यहीं पर तो तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, हृदय में ही भगवान को बिठाया जाएगा। हृदय सबसे इंपॉर्टेंट है। और हार्ट फेलियर हो गया तो, अरे आंख फेलियर हो जाए तो तब भी जिया जा सकता है, कान फेलियर हो जाए तो भी चलेगा, है ना। हैंड फेलियर, फिंगर फेलियर, फीट फेलियर, कोई भी फेलियर हो तो चलेगा। हार्ट फेल हो गया तो बस राम नाम सत्य है। हार्ट गया तो सब कुछ गया, हृदय गया तो सब कुछ गया। तो पूरे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हृदय। ऐसे ही गोलोक में अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो है ब्रज। उस ब्रज में ही परकीय भाव संभव है और कहीं पर संभव नहीं है, इसलिए वहीं पर ही उसका वास है। और ब्रज गोपियों में ही वो भाव हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता। आज हम लोगों ने इसको समझा है, इसको सीखा है। इसके आगे और भी बातें हैं, हम लोग कल फिर सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सचिनंदन गौर हरि की जय।